एक तारीख एक घंटा एक साथ साफ सफाई में जुटा पूरा देश। पीएम मोदी से लेकर मंत्रियों ने लगाई झाड़ू। कई राज्यों के सीएम सड़कों पर उतरे। तेलंगाना में मोदी की जनसभा। 13,500 करोड़ की परियोजनाओं की दी सौगात। सीएम केसीआर लगातार छठी बार पीएम के कार्यक्रम में नहीं हुए शामिल। 2024 को लेकर बीजेपी की केंद्रीय कार्य समिति की दिल्ली में अहम बैठक। बीजेपी मुख्यालय में हो रही बैठक में जेपी नड्डा हुए शामिल। बीजेपी का 5 राज्यों में चुनाव से पहले केंद्र का महिलाओं पर फोकस। महिलाओं को मिलेगा सस्ता कर्ज। नवरात्र में घोषणा कर सकती है मोदी सरकार। जेएनयू की दीवारों पर फिर लिखे गए आपत्तिजनक स्लोगन। फ्री कश्मीर और भगवा जलेगा लिखकर पीएम मोदी पर भी की गई टिप्पणी। और सद्दाम के मददगार निकले प्लाईवुड कारोबारी। कॉल डिटेल से पुलिस के हाथ लगी 5 और लोगों की कुंडली। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रबुद्ध चौहान। सबसे पहले खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां देश भर में स्वच्छता दिवस मनाया गया। पीएम मोदी ने गांधी जयंती के एक दिन पहले 1 अक्टूबर को स्वच्छता अभियान के तहत देशवासियों से 1 घंटा श्रमदान करने का आह्वान किया था। कोरिया जिले में पंडित ज्वाला प्रसाद उपाध्याय महाविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम प्रभारी, प्राध्यापक समेत कॉलेज के छात्र छात्राओं के द्वारा कॉलेज परिसर की साफ सफाई कर स्वच्छता दिवस मनाया गया। मेरा नाम साक्षी सिंह है। आज हम स्वच्छता पखवाड़ा कार्यक्रम का शुभारंभ इस महाविद्यालय में किए हैं, जिसके अंतर्गत आज हमने अपने कॉलेज कैंपस का सफाई से प्रारंभ किया। और हमारा ये संकल्प है कि हम अपने आसपास के क्षेत्र को, हम जिस भी एरिया में रहते हैं, जिस जगह में, वहाँ लोगों को जागरूक करें, अपने देश को स्वच्छ बनाने के कार्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा भाग लें और अपने देश को स्वच्छ बनाएं। स्वच्छता अभियान का ये जो कार्यक्रम रखा गया है, ये मेरी माटी मेरा देश अभियान के अंतर्गत आज़ादी का जो अमृत महोत्सव चल रहा है देश में, आज जो है स्वच्छता का शुभारंभ जो है स्वच्छता पखवाड़े का शुभारंभ किया गया है। गांधी जयंती और शास्त्री जयंती के अवसर पर जो है 2 सप्ताह का हमारा स्वच्छता पखवाड़ा चलेगा और स्वच्छता का अभियान जो है महाविद्यालय प्रांगण में चलाया जाएगा। और इसी बीच इटावा से बड़ी खबर आ रही है। सपा महासचिव रामगोपाल यादव के बड़े भाई का निधन। 96 साल की उम्र में अतर सिंह यादव का निधन। इटावा से इस वक्त बड़ी खबर। हृदय गति रुकने के कारण अतर सिंह का निधन। निधन की खबर से सैफई में शोक की लहर। इटावा से खबर, सपा के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव के बड़े भाई अतर सिंह यादव का 96 वर्ष की उम्र में निधन। हृदय गति रुकने से अतर सिंह का निधन। निधन की खबर से सैफई में शोक की लहर। रामगोपाल यादव के बड़े भाई अतर सिंह यादव का 96 वर्ष की उम्र में निधन। पीएम मोदी ने देशवासियों से अपील की थी कि स्वच्छता के लिए 1 घंटा समर्पित करें। पीएम मोदी का कहना है कि स्वच्छ भारत देश के सभी परिवारजनों की सामूहिक जिम्मेदारी है। इस दिशा में जन भागीदारी का हर प्रयास बहुत महत्वपूर्ण है। इसी कड़ी में दिल्ली के मंगोलपुरी में संजय गांधी अस्पताल में मेडिकल सुपरिटेंडेंट एसके अरोड़ा ने श्रमदान किया, जहां उनके साथ में तमाम डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ सड़क पर उतरे और रोड पर सफाई कर श्रमदान किया। पिछले 1.5 साल से संजय गांधी अस्पताल में एक प्रोजेक्ट चला रहे हैं जिसका नाम है मिशन क्लीन प्रोजेक्ट। तो उस मिशन क्लीन प्रोजेक्ट में हम 5 पैरामीटर पे काम कर रहे हैं, जिसमें हमने 200 मीटर का एरिया अपने अस्पताल के चारों ओर का अडॉप्ट किया हुआ है और उन 5 पैरामीटर पे हम उसी एरिया में काम करते हैं। तो उसका पहला पैरामीटर स्वच्छता ही है, जो क्लीनिनेस है, जनरल क्लीनिनेस। तो वो एक पैरामीटर है ताकि चारों तरफ साफ सफाई रहे और गंदगी ना फैले, बीमारियां ना हो। और जो दूसरा पैरामीटर है वो है ग्रीनरी का,
कि हमारे आसपास चारों तरफ पेड़ पौधे हों, ताकि हवा में, एटमॉस्फेयर में पोल्यूशन कम हो और ऑक्सीजन की मात्रा बढ़े। तो ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी तो उससे भी बीमारियां कम होंगी और जो बीमार हैं वो जल्दी ठीक होंगे। जो तीसरा पैरामीटर है वो हमारा है कि क्लीननेस फ्रॉम इलिटरेसी। तो जो 200 मीटर का एरिया है वहाँ अगर कुछ बच्चे पढ़ नहीं लिख रहे और किसी काम में लगे हुए हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ मिलके उन बच्चों को पढ़वाने के लिए, क्योंकि शिक्षा फ्री है। खबर दिल्ली से है, जहां पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू करने की मांग को लेकर नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत लाखों कर्मचारी रामलीला मैदान में जुटे। इसी को लेकर कर्मचारी संगठन दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस रैली को पेंशन शंखनाद महारैली का नाम दिया गया है। हमारी पेंशन की आवाज पहुंचे। मैं सूर्य सिंह त्रिपाठी जी, जो भी जिसके पास भी काम से मंच खाली करे। और हमारे प्रयास है कि भारत के कोने कोने तक ये हमारी। खबर हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां रास्ते को लेकर विवाद में डबल मर्डर को अंजाम दे दिया गया है। दोनों हत्याएं चाकू से गोद कर की गई। परिजनों ने पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा, सूचना के बाद भी पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। तिगांव के शाहजहांपुर गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है। चक्कू मारे और कुछ मारे तलवार पता है अचानक से करो ना। तुम्हारे कहाँ लगी भैया चोट? अचानक से करो ना, पिटते तो ना तुम शायद। चक्कू मारे और कुछ मारे तलवार पता है। खबर घरौंडा से है, जहां राज्यसभा सांसद कृष्णलाल पंवार ने विधानसभा के 5 गांवों बरसत, बस्ताड़ा, गढ़ी, भरल, कालरम व नगला मेघा में जनसंवाद कार्यक्रम किया। इस दौरान उन्होंने आमजन की समस्याओं पर अधिकारियों को पूरी तत्परता के साथ निवारण करने के निर्देश दिए। सांसद ने कहा कि आमजन को सरकारी योजनाओं का लाभ उठाना चाहिए। हरियाणा ग्राम दर्शन पोर्टल के तहत गांव की फिरनी, शमशान घाट, लाइब्रेरी, जिम व जोहड़ आदि कार्यों का प्रस्ताव प्रयास कर पोर्टल पर अपलोड करें, ताकि बिना देरी के कार्य हो सकें। जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान राज्यसभा सांसद ने पात्र लोगों की बुढ़ापा पेंशन योजना बनवाई और उनको सर्टिफिकेट भी वितरित किए। सांसद के जनसंवाद कार्यक्रम में मूलभूत समस्याओं को लेकर लोगों ने उन्हें मांग पत्र भी सौंपे, जिसे उन्होंने मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। तय कर दो आज ही। बोलो सरपंच साहब, शुक्रवार को गांव में बीडीपीओ साहब कैंप लगाएंगे और हमारे जिला आ जाएंगे। सुनो उनका, देखो देश भर में स्वच्छता अभियान चलाया गया। इसी कड़ी में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव गुरुग्राम के रेलवे स्टेशन पहुंचे। रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर केंद्रीय मंत्री ने स्वच्छता पखवाड़े कार्यक्रम की शुरुआत की और लोगों को सफाई के प्रति जागरूक रहने के लिए भी अपील की। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि स्वच्छता अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बड़ी पहल है। स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करना और पूरी तरह से सफाई अभियान के तहत लोगों को एक साथ जोड़ना प्रधानमंत्री का सपना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पूरे देश भर में सफाई अभियान चलाया गया। केंद्रीय रेल मंत्री ने बताया कि सफाई अभियान के तहत वंदे भारत को भी 14 मिनट के अंदर क्लीन करने की एक प्रक्रिया शुरू की गई है, जिसमें पूरी ट्रेन को मात्र 14 मिनट के अंदर बिल्कुल साफ कर दिया जाएगा। वहीं गुरुग्राम रेलवे स्टेशन का भी नवीकरण तेजी से चल रहा है। इस कार्य को और तेजी से किया जाए, इस पर भी काम किया जा रहा है। देश भर में
हमारे तपस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है। जैसा आप जानते हैं 9 साल पहले स्वच्छ भारत का अभियान चालू किया, तब से देश के जन जन ने हर एक शहर में, हर एक गांव में, हर एक नगर में, हर डिपार्टमेंट में, रेलवे स्टेशन में, पोस्ट ऑफिस में, सब जगह सफाई का एक ऐसा अद्भुत कार्यक्रम हुआ जिससे हम सबके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आया। आज उसी परिवर्तन को एक बार फिर संकल्प लेके पूरे शहर को, पूरे नगर को, पूरे रेलवे के नेटवर्क को, सभी को स्वच्छता की एक नई मैसेज और एक नया प्रयास चालू किया गया है। खबर हरियाणा के गुरुग्राम से है, जहां फेडरेशन ऑफ सीनियर सिटीजन्स वेलफेयर फोरम द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में लगभग 500 से ज़्यादा वरिष्ठ नागरिकों ने भाग लिया। बिजली मंत्री ने कहा कि युवा वर्ग को जीवन में कोई फैसला लेने से में दुविधा हो तो आप अपने परिवार अथवा परिचितों में से 3 बुजुर्गों की सलाह लेना, आपको निश्चित ही सही दिशा मिल जाएगी। जो वृद्ध सम्मान से पेंशन प्राप्त कर रहे हैं या जो विडो हैं या जो हैंडीकैप्ड पर्सन्स हैं, उन सबको किसी न किसी तरह से हेल्थ इंश्योरेंस में लेके आया जाए ताकि वो अपनी बीमारियों का इलाज करवा सकें और उस पर आर्थिक बोझ उसके परिवार पर उसका ना पड़े। तो एक तो ये हमारी मुख्य मांग रहती है। हम पिछले गत वर्षों से हर एक प्लेटफॉर्म पे ये बात उठाते हैं। खबर मध्य प्रदेश के इंदौर से है। इंदौर के कनाड़िया इलाके में एक तेज रफ्तार कार में सवार 6 स्टूडेंट भीषण सड़क हादसे का शिकार हुए, जिसमें 19 वर्ष की युवती और एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 4 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये बिचौली एफसी ब्रिज के पास की घटना है। ब्रिज स्टार्टिंग करने से पहले राउत तरफ से गाड़ी आ रही थी, जो ट्रक के आगे जा रहा था। उस ट्रक में पीछे से तेज रफ्तार में चला के ला रहे थे और गाड़ी पीछे ट्रक में घुस से गई है, जिसमें 6 लोग बैठे हुए थे, एक लड़का एक लड़की, 2 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। सर कौन सी गाड़ी है, कहाँ से आ रही थी? ये राउत तरफ से आ रहे थे। ये MG एक्टर गाड़ी है और इसके आगे ट्रक जा रहा था। ये तो बात की विषय है, जांच में ही मृतक का वहाँ इनका मेडिकल परीक्षण हो रहा होगा, वहाँ से जानकारी मिल पाएगी। बताया जा रहा है कि पब से निकल के आए थे लड़का लड़की थी, जिसमें 2 जनों की मृत्यु हुई। ये तो अनुमान लगा सकते हैं, अभी इनका नहीं मालूम एक्चुअल में ये आ कहाँ से रहे थे। खबर विदिशा के ग्यारसपुर थाना क्षेत्र के ग्राम मणिपुर से है, जहां एक ही परिवार की 2 सगी बहनों की डाबरी में डूबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि रेवाराम की बेटी नेहा और रौनक मालवी घर से खेत जाने की बात कहकर निकली थी। काफ़ी देर तक उनके घर नहीं लौटने पर तलाश शुरू की गई तो पता चला कि हाईवे से 200 मीटर की दूरी पर हरप्रसाद के खेत पर बनी डबरी में डूबने से दोनों की मौत हो गई। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर दोनों के शव को डबरी से बाहर निकलवाया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। NSUI और यूथ कांग्रेस ने फर्स्ट वोट फॉर कांग्रेस कैंपेन का शुभारंभ करते हुए पोस्टर का विमोचन किया। इसका उद्देश्य विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में अधिक से अधिक वोट करवाने का संकल्प दोहराया गया। बात सुनिए कि चूंकि टिकट मांगना एक लोकतंत्र में सबका अधिकार है और सब लोग अपना अपना टिकट मांग रहे हैं, उसमें कोई ग्रुपबाजी वाली या अलग होने की बात नहीं है। जैसे ही एक टिकट हो जाएगा हम सब लोग संगठित होकर कांग्रेस की सरकार बनाने का कार्य करेंगे, जावरा से विधायक देने का कार्य करेंगे। इसलिए ये जो बंटवारा आपको दिख रहा है ये एक्चुअल बंटवारा नहीं है, ये सबका अधिकार है और सब अपने अपने अधिकार के हिसाब से मांग रहे हैं टिकट। जैसे कि कांग्रेस के जो मूल लोग मंचों से एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं, ये बाहर का और ये अंदर का, उनसे 10 लोग अलग से जुड़े हुए, क्या वो लोग नाराज नहीं होंगे चुनाव के समय? देखिए मेरी बात सुनिए कि मंच से जो बात हो रही है वो हालांकि घर की बात है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना वैसा कोई विषय नहीं है।
खबर छत्तीसगढ़ के सुकमा से है, जहां 223 बटालियन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के कंपनी कमांडर रमेश कुमार के द्वारा नवीन कुमार कमांडेंट 223 बटालियन के दिशा निर्देश के अनुसार पेंटा क्षेत्र में 1 घंटा एक साथ अभियान स्वच्छता की ही सेवा के अंतर्गत किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान जवाहर नवोदय विद्यालय के प्रधानाचार्य श्याम कुमार मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। खबर सुकमा से है, जहां वर्तमान में सहायक शिक्षकों की भर्ती में स्थानीय बेरोजगारों को प्राथमिकता नहीं मिलने पर आक्रोशित स्थानीय बेरोजगारों स्थानीय भर्ती की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जिले में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों में स्थानीय बेरोजगार प्राथमिकता देने की मांग को लेकर सर्व आदिवासी समाज के बैनर तले अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यही है कि हमारे सर्व आदिवासी समाज बैनर पे तो हम लोग मांग यही करते हैं कि हमारे बेरोजगार युवा इतना पढ़े लिखे हैं, MA BA किए हैं, फिर भी उसके बाद भी तो हमारे युवा बेरोजगार है और शिक्षा भर्ती निकला था तो उस भर्ती से कम हमारे ज़िले से 3 लोग लगना ये कहाँ तक उचित है। तो यही समस्या को लेके हमारे सर्व समाज के बैनर पे हमारे युवा बेरोजगार एकजुट होकर पूरा अनिश्चितकालीन हड़ताल धरना प्रदर्शन किया जाएगा। और यहाँ रुकेंगे, छोटे ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। डेंगू से बचें और शहर को बचाएं, ये बातें आज व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के प्रभारी जिला जज सह स्पेशल पोस्को जज मितू सिंह ने स्वच्छता अभियान के दौरान व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में स्वच्छता ही सेवा के अंतर्गत न्यायाधीशों और अधिवक्ताओं तथा न्यायालय कर्मियों ने साफ सफाई अभियान चलाया और न्यायाधीशों ने स्वयं झाड़ू लगाकर स्वच्छता के लिए प्रेरित किया। प्रभारी जिला जज सह स्पेशल पोक्सो जज मितू सिंह ने कहा कि जिले में अभी तक बरसात हो रही है, जिससे बरसात जनित रोगों की प्रसार की अधिक संभावना को खत्म करने के लिए स्वच्छता अभियान आवश्यक है। जिला विधिक संघ औरंगाबाद के अध्यक्ष रसिक बिहारी सिंह ने कहा कि न्यायालय परिसर सहित जिले के साफ सफाई को प्राथमिकता हर नागरिक का कर्तव्य है। डेंगू की भयावहता को देखते हुए यह अति आवश्यक है कि प्रतिदिन अपने आसपास सफाई का ध्यान रखा जाए। बना रहे हैं, इसी क्रम में कल भी हम लोगों ने यहाँ पे कोर्ट परिसर में सफाई की थी। आज भी जुडिशल ऑफिसर्स ने व वकीलों ने मिलकर यहाँ पे सफाई का कार्यक्रम किया है। बस एक मैसेज यही देना है कि जिस तरह से हम यहाँ पे सफाई कर रहे हैं इसी को बनाए रखना है, अपने घर को, परिवार को, समाज को साफ एंड स्वच्छ रखना है। दूसरे दिन स्वच्छता पखवाड़ा दूसरे दिन मनाने का उद्देश्य है कि आज जो है कि चारों तरफ डेंगू का प्रकोप बढ़ा हुआ है। साफ सफाई रहेगा तो डेंगू का प्रभाव जो है कि कम रहेगा, इससे आदमी स्वस्थ होगा। कहते हैं जाको राखे साइयां मार सके न कोई, ये कहावत उस वक्त सही साबित हुई जब +2 की एक छात्रा ने 4थी मंजिल से कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश की। नीचे मौजूद 2 युवकों ने अपनी जान पर खेलकर उसे कैच कर लिया। गिरने से छात्रा की जान तो बच गई, लेकिन इस दौरान संतुलन बिगड़ने से उसके पैर में मोच आ गई। कमर और शरीर के अन्य हिस्सों में भी हल्की फुल्की चोटें आई, जिसे परिवार वालों ने आनंद फानन में पास के ही निजी अस्पताल में भर्ती कराया। बताया जा रहा है कि कूदने वाली छात्रा अनन्या उसी अपार्टमेंट की दूसरी मंजिल में अपने परिवार के साथ रहती है। पूरा मामला पटना के बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र के नागेश्वर कॉलोनी का है। खबर आगरा से है, जहां शाही जामा मस्जिद में बवाल इंतजामिया कमेटी शहर मुफ्ती के बीच हुआ। शहर मुफ्ती को पद से हटाने को लेकर बवाल किया गया। इंतजामिया कमेटी शहर मुफ्ती को पद से हटाने पर अड़ी थी। इस मौके पर ACP समेत पुलिस फोर्स मौजूद रहा। आगरा के मंटोला थाने में काफ़ी देर तक बवाल चलता रहा।
खबर फर्रुखाबाद से, जहां दलित दिव्यांग महिला से दुष्कर्म का प्रयास किया गया। दबंगों ने घर में घुसकर वारदात को अंजाम देने का प्रयास किया और उसके विरोध पर पति को जाति सूचक गालियां दी और आरोप है कि थाना पुलिस ने पीड़िता की फरियाद भी नहीं सुनी। 5 दिन से पीड़िता न्याय के लिए भटक रही है। पीड़िता ने एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई है। वहीं दबंग पीड़िता को लगातार धमकियां दे रहे हैं। पूरा मामला मऊ दरवाजा के गढ़ी दाऊद खां का बताया जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने के आह्वान पर 1 अक्टूबर को देश में लोग सुबह से ही स्वच्छता अभियान में भाग लेकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को स्वच्छांजलि अर्पित कर रहे हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 वायुसेना स्थल चकेरी कानपुर में स्वच्छता पखवाड़ा स्वच्छता ही सेवा अभियान 2023 के चलते स्वच्छता के लिए श्रमदान के अंतर्गत विद्यालय के प्राचार्य मनोज वर्मा के निर्देशन व अगुवाई में विद्यालय परिवार के अध्यापकों अध्यापिकाओं एनसीसी कैडेट विद्यालय छात्र छात्राओं तथा अभिभावकों सहित लगभग 100 लोगों ने विद्यालय परिसर एवं विद्यालय के चारों ओर 400 वर्ग मीटर क्षेत्र में स्वच्छता श्रमदान किया। प्रधानाचार्य मनोज वर्मा ने समझाया कि स्वच्छ भारत एक साझा जिम्मेदारी है और हम सभी का प्रयास अहमियत रखता है। स्वच्छ भविष्य की शुरुआत के लिए इस उत्कृष्ट प्रयास में शामिल होना ही हम सभी की नैतिक जिम्मेदारी है। कम्युनिटी सेंटर टाइप 2 में भी स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत कम्युनिटी सेंटर टाइप 2 मार्केट मंदिर परिसर एवं सड़कों को साफ किया गया। यहाँ प्रोफेसर JR कुमार एवं रवीश चंद्र पांडे प्राचार्य केंद्रीय विद्यालय IIT कानपुर ने सफाई का शुभारंभ किया। इसी प्रकार केंद्रीय विद्यालय IIT कानपुर द्वारा स्वस्थ समाज एवं पर्यावरण के निर्माण हेतु प्रतिबद्धता प्रकट करते हुए कार्यक्रम का सफल आयोजन सुनिश्चित किया गया। वहीं केंद्रीय विद्यालय कैंट में भी स्वच्छता पखवाड़े स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के चलते विद्यालय प्राचार्य सोमपाल ने सभी शिक्षकों और विद्यार्थियों को स्वच्छता की शपथ दिलाई। स्कूल परिसर और आसपास के 500 मीटर क्षेत्र में प्रधानाचार्य सोमपाल सहित अध्यापक अध्यापिकाओं एनसीसी कैडेट्स और छात्र छात्राओं द्वारा सफाई अभियान चलाया गया। इस स्थान को भी साफ रखेंगे और आसपास के भी जो इस तरह की छोटी छोटी जगह हैं जहाँ पर हम डेली मूव करते हैं, तो उनको ये केवल एक वनडे अफेयर नहीं होना चाहिए, है ना, करना है। जिस भारत का सपना देखा था उसमें सिर्फ राजनीतिक आजादी ही नहीं थी, बल्कि एक स्वच्छ एवं विकसित देश की कल्पना भी थी। महात्मा गांधी ने गुलामी की जंजीरों को तोड़कर माँ भारती को आजाद कराया। अब हमारा कर्तव्य है कि गंदगी को दूर करके भारत माता की सेवा करें। खबर गाजीपुर से है, जहां एक पिता का अमानवीय चेहरा सामने आया। कलयुगी पिता ने अपने सौतेले पुत्र को 65,000 में बेच दिया। कलयुगी पिता ने अपने सौतेले मासूम बेटे को महज 65,000 में एक महिला को बेच डाला। मामला गाजीपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र के महाराजगंज इलाके का है। आरोपी ने 1 माह पहले ही बच्चे की मां से शादी की थी। बताया जा रहा है कि महाराजगंज क्षेत्र की रहने वाली नीलम बिंद का 3 वर्षीय पुत्र रेयांश है। नीलम के पति की मौत हो चुकी है। नीलम ने 1 माह पूर्व कानपुर के रहने वाले संजय यादव से दूसरी शादी की। उसका दूसरा पति गाजीपुर आता जाता रहता था। नीलम का दूसरा पति संजय 28 सितंबर को उससे मिलने आया था। 28 तारीख में कोतवाली
नगर क्षेत्र में सूचना प्राप्त हुई थी कि एक लगभग 3 साल का बच्चा अपनी माता के साथ सो रहा था। जब वो माता सुबह उठी तो ये जानकारी हुई बच्चा गायब था। उनके द्वारा तत्काल थाने पर सूचना दी गई। क्योंकि मामला एक अबोध बच्चे से संबंधित था, पुलिस ने इसे पूरी गंभीरता से लिया। जो हमारे महाराजगंज चौकी इंचार्ज हैं, महिला सब इंस्पेक्टर, उनके द्वारा तत्परता दिखाते हुए इसकी छानबीन की गई। तो जो आवेदिका है उसने ये जानकारी दी कि अभी करीब 1 महीने पहले उसने अपनी दूसरी शादी की है, पहले पति की मृत्यु के बाद। और जो उसका दूसरा पति था वो कानपुर देहात का रहने वाला था और आता जाता रहता था। चंदौली जनपद के पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति उपवन पड़ाव में केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री व स्थानीय सांसद डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे पार्टी के नेतृत्व में पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ स्वच्छता अभियान चलाया। केंद्रीय मंत्री ने जलीलपुर मलिन बस्ती में झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश दिया। इससे पहले उन्होंने दीनदयाल स्मृति उपवन में लोगों को संबोधित करते हुए सरकार की उपलब्धियां गिनाई और स्वच्छता के महत्व को भी समझाया। भारत की प्रगतिशील और भारत की महिला जागरूकता, महिला के सम्मान के विपरीत टिप्पणी है। उन्हें इस तरह की टिप्पणी के लिए खेद व्यक्त करना चाहिए, उन्हें क्षमा मांगना चाहिए। ये हमारी जागरूक महिलाओं का, हमारी माताओं बहनों का घोर अपमानजनक उनकी टिप्पणी है। मंत्री जी, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का बयान आया है कि हम लोग श्रद्धांजलि जानते हैं, स्वच्छांजलि नहीं जानते। अब इसके लिए मैं उनको आमंत्रित कर रहा हूँ। मैंने हिंदी में काफ़ी अध्ययन किया है। मैं उन्हें इसका शब्द ज्ञान कराने के लिए आएंगे, उनको ससम्मान इसका अर्थबोध कराऊंगा। देवबंद के बेटे कार्तिक ने एशियन गेम्स की एथलेटिक्स में सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। कार्तिक ने 10 किलोमीटर दौड़ में प्रतिभाग किया था। कार्तिक की उपलब्धि पर देवबंद में जश्न का माहौल है। कार्तिक ने एशियन गेम्स में पदक जीतकर जिले और देश का नाम रोशन किया है। सेना में नायब सूबेदार के पद पर तैनात कार्तिक राणा का चयन एशियन गेम्स के लिए हुआ था। कार्तिक राणा ने 10 किलोमीटर दौड़ प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में दूसरे नंबर पर रहकर उन्होंने सिल्वर मेडल जीतकर भारत की झोली में एक और पदक डाल दिया। जैसे ही कार्तिक के पद जीतने की खबर देवबंद तक पहुंची तो लोग जश्न में डूब गए। उनके घर में लोगों का आना जाना शुरू हो गया। अच्छी बात है भाई, अपने गांव का नाम रोशन करा, अपने देश का नाम रोशन करा। पहले भी खेला है, क्या कहेंगे? तो आप बता रहे हैं कि जापान गया था वो खेलने के लिए, उसमें सन 18 में। हाँ, सब पोस्टिंग मिली थी 3-4, फिर उसमें यही ली थी। बहुत खुशी है जी, बहुत गौरव की बात है। बहुत मेहनत करी बच्चे ने। कितनी मेहनत करके आप यहाँ तक पहुँचे? अभी गाँव में थे, नेशनल में पहुँच गया था। खेत में 8 बज गया, जब भी रेस्ट करके जब खाना खाया रात का 8 बजे। पहले भी खेला है गेम? हाँ, पहला गेम खेला। नेशनल लोग गाँव में थे, पहुँचा किसी कोच के दौरान में छोड़ जाओ। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरें उत्तराखंड की। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रबुद्ध चौहान। खबर डोईवाला से है, जहां महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर स्वच्छता पखवाड़ा मनाते हुए डोईवाला में तमाम स्वच्छता कार्यक्रम हुए, जिसके चलते पीएसएफ ने एनसीसी के तमाम छात्र छात्राओं के साथ मिलकर डोईवाला के स्टेशन, लछीवाला आदि क्षेत्र में स्वच्छता अभियान चलाते हुए लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। तो वहीं जिला विकास अधिकारी देहरादून ने मार्क ग्रांट पंचायत भवन में स्वच्छता अभियान चलाते हुए क्षेत्रवासियों को स्वच्छता की शपथ दिलाई। स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के तहत विभिन्न कार्यक्रम स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और इसी पखवाड़े के अंतर्गत आज 1 अक्टूबर को पूरे जनपद में जितनी भी 401 ग्राम पंचायतें हैं, सभी जगह स्वच्छता अभियान चल रहा है। इसमें 1 घंटे तक श्रमदान किया जाना है और सुबह 10 से 11 बजे तक सभी ग्राम पंचायतों में ये स्वच्छता अभियान चल रहा है, श्रमदान किया जा रहा है और उसके बाद इसकी फ़ोटोज़ जो हैं वो सब वेबसाइट पर अपलोड करी जाएंगी। शपथ दिलाई जा रही है? हाँ, स्वच्छता सबसे पहले स्वच्छता की शपथ दिलाई जा रही है, उसके बाद फिर सफाई करी जा रही है। ये श्रमदान का कार्यक्रम है और ये न सिर्फ ग्राम पंचायतों में बल्कि सारे नगर निगमों में, नगर पालिकाओं के जितने भी वार्ड है वहाँ पे भी आयोजित किया जाता है।
जंगे आज़ादी की लड़ाई के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ पहला सैनिक विद्रोह करने वाले पेशावर कांड के महानायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के कोटद्वार स्थित हल्दू खाता में उनके परिजनों द्वारा आयोजित किए गए इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में सामाजिक कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। सरकारी उपेक्षा के शिकार वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के परिजन आज भी झोपड़ी में रहने को मजबूर हैं, जिनकी कोई सुध लेने वाला नहीं है। गढ़वाल जी की पुण्यतिथि है। इस अवसर पर पहले तो हमें शासन प्रशासन ने कोई ना में कहीं पे बुलाया, नहीं कहाँ पे सम्मानित करा। एक हमारी मजबूरी होगी जो हमें ये प्रोग्राम घर पे करने पड़ा। आज से पहले सरकार हमें बुलाती थी हर प्रोग्राम में। आज ये दिन आ गया कि गढ़वाल जी परिवार को याद नहीं करा जा रहा है, हर कोई प्रोग्राम में नहीं बुलाया जा रहा है, जो कि मेरे को हमसे ये जितना हुआ हम लोगों ने यहाँ पे उनके नाम को उनको श्रद्धांजलि दी है। और बाकी तो आप लोगों को सब पता है कि हम लोग किस ज़मीन पर रह रहे हैं। ये जमीन और उनके बलिदान को तो लोग जब कहीं मीटिंग करते हैं उस टाइम बहुत याद करते हैं, लेकिन उसके बाद सब लोग भूल जाते हैं कि उनका परिवार किस हालत में रह रहा है, उनके लिए क्या परेशानी है। हमारे पास न ज़मीन है न कुछ है। इसलिए मैं सरकार से प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग हमारी सुध लें और हमारे बच्चों के बारे में भी सोचें। इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आप लोगों का, जो आप लोग यहाँ पे शामिल हुए, और हम लोगों का और मेरे अधिकतर जो पत्रकार बंधु हैं उन लोगों से मेरी हार्दिक प्रार्थना है कि ये लोग हमारे एक तरफ से हमारे गार्जियन बन के रहते हैं और हर जगह में हमारी मदद करते हैं। खबर पिथौरागढ़ से है, जहां राष्ट्रीय राजमार्ग 9 सुखीढांग में लगातार खूंखार गुलदार के हमले से परेशान लोगों ने आदमखोर गुलदार पकड़ने को लेकर विभाग के खिलाफ नारेबाजी कर अपनी नाराजगी व्यक्त की। आक्रोशित ग्रामीणों ने बताया कि आदमखोर गुलदार को लेकर क्षेत्रवासी लोगों का आवाजाही करना और रहना मुश्किल हो गया है। प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों ने बताया कि जल्द विभाग ने गुलदार को नहीं पकड़ा तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। हमारा जौल क्षेत्र है, ग्राम सभा जौल है, लेकिन इससे प्रभावित जो क्षेत्र है पूरा NH09 राष्ट्रीय राजमार्ग टनकपुर चंपावत पूरा प्रभावित है। धूरा, बयाला और गजार ये क्षेत्र पूरे इससे प्रभावित हैं। ग्रामीणों में काफ़ी दहशत का माहौल है, लेकिन वन विभाग के द्वारा इतने समय से लंबे समय से आ रही दहशत को कम करने के लिए कोई ऐसा मील का पत्थर साबित हो ऐसा कोई प्रयास नहीं किया गया है। हालांकि हमने बीच में वन विभाग को चेतावनी भी दी थी कि यदि जल्द से जल्द ट्रैंक्विलाइजर गन की अगर परमिशन नहीं मिलती है तो हम NH जाम करेंगे। यदि 3 दिन का अल्टीमेटम भी उनको दिया था, 3 दिन हो गए हैं ट्रैंक्विलाइजर गन की परमिशन मिलने के बाद में हमने अपने NH जाम के जो चेतावनी हमने दी थी उसको तो हमने रद्द कर दिया था, लेकिन उसके बाद भी हमने 3 दिन का अल्टीमेटम दिया था कि अगर 3 दिन के अंदर यदि गुलदार नहीं पकड़ा जाएगा तो हम NH जाम करेंगे, लेकिन वह भी अभी तक पूरा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। हम ये कहना चाहते हैं उसको पकड़ो चाहे कुछ करे जंगलात वाले, ठीक है। हमारे बच्चों को शिशु मंदिर हम छोड़ने को जा रहे हैं, सुबह फिर लेने को जा रहे हैं, फिर श्यामलाताल छोड़ने को जा रहे हैं, ट्यूशन जा रहे हैं बच्चे, फिर लेने को जा रहे हैं ना। बच्चों की भी बहुत डर हो रही है, हम लोगों की भी डर हो रही है। या तो सरकार हमारे के लिए वो कर दे, क्या को घर में टीचर भेज दे, जानवर पाले के जानवरों के लिए घास भेज दे, ठीक है। और हम कहीं नहीं जाएंगे, हमें तो घर में भी डर हो रही है। उत्तराखंड में सख्त वित्तीय प्रबंधन का असर दिखने लगा है। राज्य में पहली बार विकास कार्यों में तय बजट का सर्वाधिक इस्तेमाल हुआ है। पूंजीगत मद में सितंबर अंत तक राज्य ने 4,798 करोड़ रुपए खर्च कर लिए हैं। पिछले साल इस अवधि में आधे से भी काफ़ी कम बजट खर्च हो पाया था। आपको बता दें कि वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा स्थित अपने कार्यालय में मीडिया के साथ प्रदेश की वित्तीय स्थिति और नई उपलब्धियों का साझा किया। उन्होंने कहा कि सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर वित्त विभाग ने कई नए कदम उठाए हैं। वित्तीय प्रबंधन के लिए राज्य के कई नियमों को सरल किया और सख्त अनुशासन भी लागू किया। 6 महीने के भीतर पूंजीगत बजट में खर्च में रिकॉर्ड वृद्धि इसकी कामयाबी को साबित करती है। उन्होंने कहा कि अब तक राज्य को 22,737 करोड़ रुपए की राजस्व आय हासिल हो चुकी है। तो हमारे हैंड्स हैं, यानी कि जो हमारे अधिकारीगण हैं, पिछले 6 महीने के अंदर बड़ी मेहनत आपके द्वारा की गई। इसमें हमारे ACS आनंदवर्धन जी हैं, जीत सचिव दिलीप जी हैं, अन्य हमारे तमाम अधिकारीगण, इनके मेहनत के बाद हमने ये सफलता ये उपलब्धि हासिल की है। और इसमें माननीय मुख्यमंत्री का जिस प्रकार से हम सभी को मार्गदर्शन मिलता रहता है, उन्होंने भी बैठक ली थी
और बीच बीच में मेरे द्वारा भी बातचीत हुई है, उसका ये कारण बना क्योंकि आप जानते हैं कि राज्य की स्वयं की संसाधनों में अभिवृद्धि का भी हम लोग काम कर रहे हैं। केंद्र पोषित बाह्य सहायतित परियोजनाओं का समुचित मॉनिटरिंग हम बार बार कर रहे हैं। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने देहरादून में विधानसभा स्थित सभागार में वन विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में मंत्री ने कहा कि टिहरी स्टेट 1949 में मर्जर एक्ट के तहत भारत में विलीन हुआ, जिसकी शर्तों का अनुपालन करना हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि हाल ही में पूरे नरेंद्र नगर शहर को वन विभाग की भूमि के रूप में दर्शाया गया है, जो कि मर्जर एक्ट के प्रावधानों में के विपरीत है। तमाम जो सड़कें उस इलाके में बनी उनका कंपनसेशन राज्यों को मिला है, उसको चयन ही नहीं किया। लेकिन क्योंकि फॉरेन एक्शन में कभी भी एक विस्फोट का रूप ले सकती थी, तो इसलिए एक हम लोगों ने जो वन विभाग के मुखिया जो हॉक और जिलाधिकारी टेरी और आयुक्त गढ़वाल मंडल और एसडीएम और डीएफओ जो कंजर्वेटर, इन सबको बुला करके इस पूरे में चर्चा की। तो अल्टीमेटली ये उसमें यह निर्णय लिया गया कि जो 222 हेक्टेयर जो कि मर्जर एक्ट में बहुत स्पष्ट तौर पर महाराजा टिहरी की निजी जमीन को मेंशन है, उसको सबसे पहले डिमार्केट किया जाए। उसके बाद जो 101 हेक्टेयर जो और जमीन बचती है उसको डिमार्केट करके आइडेंटिफाई करके डिमार्केट किया जाए। देहरादून की रायपुर पुलिस ने 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 1728 नशीले कैप्सूल मिले हैं। साथ ही दोनों पर एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा भी दर्ज किया गया। आपको बता दें कि दून पुलिस की ओर से तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में पुलिस को नशीले कैप्सूलों की तस्करी की सूचना मिली। इस पर पुलिस ने चेकिंग करते हुए आरोपियों को नाला पानी चौक से 480 नशीले कैप्सूल संग पकड़ा। रायपुर निवासी आरोपी को 888 नशीले कैप्सूल के साथ गिरफ्तार ऋषिनगर पुल से गिरफ्तार किया गया। दोनों का स्कूटर भी सीज किया गया है। आरोपी आपस में दोस्त हैं। गौतम सहारनपुर से नशीले कैप्सूल सस्ते दाम पर खरीदकर दिलीप के साथ नशे के आदी व्यक्तियों को बेचता था। खबर लक्सर से है, जहां भारत सरकार के आह्वान पर देश भर में विशाल स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस अभियान में आरपीएफ पुलिस ने भी बढ़कर चढ़कर अपनी भागीदारी निभाई और आज सुबह सवेरे रेलवे स्टेशन परिसर में सफाई अभियान चलाया। पुलिस कर्मियों ने हाथों में झाड़ू लेकर रेलवे स्टेशन परिसर में फैली गंदगी को साफ किया और लोगों को सफाई के प्रति जागरूक किया। आपको बता दें कि 1 अक्टूबर को भारत सरकार के आह्वान पर विशाल सफाई अभियान का आह्वान किया गया है। इस अभियान में सभी सरकारी और गैर सरकारी विभागों को आज के दिन स्वच्छता अभियान चलाकर साफ सफाई करने और लोगों को जागरूक करने की अपील की गई थी। रेलवे की सुरक्षा के लिए भी ये निर्देश दिए गए थे। स्वच्छता अभियान चल रहा है भारत सरकार और रेलवे प्रशासन की तरफ से, और सभी को जो है जागरूक किया जा रहा है। अपने आसपास, घर में, अपने कार्यालय में स्वच्छ रखें। स्वच्छ रहेगा तो स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। यहाँ रुकेंगे छोटे ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। डेंगू से कर्णप्रयाग के गांधीनगर की युवती प्रीति की मौत हो गई थी, जिसके बाद परिजनों के साथ ही स्थानीय लोगों ने उप जिला चिकित्सालय कर्णप्रयाग में तैनात चिकित्सक और वहां के स्टाफ पर इलाज के दौरान लापरवाही बरतने को लेकर आक्रोश था। परिजनों के साथ ही स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों द्वारा इस घटना की जांच की मांग की गई थी। वहीं स्थानीय लोगों द्वारा लापरवाही बरतने वाले चिकित्सक व स्टाफ पर कार्रवाई की मांग की गई है। स्थिति में सुधार लाए। डेंगू के केस क्योंकि बढ़ रहे हैं, इसलिए कई बार मृत्यु होने से लोगों में रोष व्याप्त हो सकता है, तो इस पे 8 आवरली ड्यूटी लगाई है डॉक्टर्स की। डॉक्टर अस्पताल भी मौजूद है, ये हमने व्यवस्था बना दी है। जब तक डेंगू है तो 8 आवरली ड्यूटी यहाँ हॉस्पिटल में डॉक्टर मौजूद रहेंगे। और जो दुखद घटना हुई उसका मुझे भी दुख है, लेकिन उसके लिए इंक्वायरी कमेटी बना दी गई है। महानिदेशक महोदया ने भी आदेश उसका कर दिया था और मैंने भी अपने स्तर से उसके आदेश किए थे। आए दिन
ये शिकायत आ रही है कि डॉक्टर्स अस्पताल के बजाय बाहर की दवाइयाँ लिख रहे हैं, बाहर के जांच करा रहे हैं और आयुष्मान कार्ड होने के बावजूद भी मरीजों से 18 से 20 हज़ार रुपये ऐंठे जा रहे हैं। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण ये प्रश्न है और इस पर मुझे अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया। और सबसे बड़ी बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, डॉक्टर को लोग भगवान का दर्जा मानते हैं कि ये तो ऊपर जन्म देने वाला भगवान है और नीचे हमारी सुरक्षा करने वाला डॉक्टर है। दून पुलिस ने नशे के विरुद्ध बड़ा अभियान चलाया है। अभियान के तहत पुलिस ने छापेमारी कर बिना फार्मेसी चल रहे 60 मेडिकल स्टोरों को बंद कराया। एसएसपी अजय सिंह के आदेश पर पूरे जिले में 427 मेडिकल स्टोरों की जांच की गई। पुलिस ने स्टोर संचालकों को नशा सामग्री न बेचने की हिदायत दी। आपको बता दें कि एसएसपी को जिले भर में मेडिकल स्टोरों द्वारा युवाओं को नशीली दवाएं बेचे जाने की शिकायत मिली थी। इसको देखते हुए पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान कई स्टोरों से वैध लाइसेंस और डिग्री तलब की। चेकिंग में कई स्टोरों में अनियमितताएं पाई गई। 60 स्टोर ऐसे मिले जो बिना डिग्री और संचालक के चल रहे थे। इन स्टोरों पर ताले जड़ दिए गए। इसकी रिपोर्ट भी ड्रग कंट्रोलर को भेजी गई है। पत्रकारों से वार्ता के दौरान शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने दावा किया कि केंद्र सरकार से तय कट ऑफ डेट से पहले ही स्मार्ट सिटी के कार्यों को पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी के कार्यों की वो खुद लगातार निगरानी कर रहे हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से पहले सड़कों की मरम्मत और सौंदर्यीकरण हर हाल में पूरा हो जाएगा। एक बात कह सकता हूँ, विधानसभा में मैंने ये सवाल का जवाब दिया था और वही मैं पहले तो दोहरा देता हूँ। एक बात कह सकता हूँ, विधानसभा में मैंने ये सवाल का जवाब दिया था और वही मैं पहले तो दोहरा देता हूँ। 22 काम जो थे स्मार्ट सिटी के माध्यम से वो होने थे, जिसमें 16 काम कंप्लीट हो गए। 6 काम में प्रमुख रूप से सामने जो दिखाई देता है वो दिखता है सड़क का। सड़क की स्थिति आप जानते हैं कि लगातार बारिश हुई, काम में बाधा आई, लेकिन आपको मैं ये भरोसा भी दे रहा हूं कि जो हमारी केंद्र सरकार ने हमें इस काम को पूरा करने के लिए 1 साल का टाइम दिया था, यानी जून 2024 तक हमें कंप्लीट करना है। हम उससे पहले कंप्लीट करेंगे। हमने अधिकारियों से कहा है कि चूंकि इन्वेस्टर समिट होनी है, उससे पहले हमारी सड़कों का काम पूरा हो जाए। खबर लक्सर से है। भारत सरकार द्वारा देश भर में चलाए जा रहे स्वच्छता पखवाड़े के तहत लक्सर तहसील प्रशासन नगर पालिका के साथ स्वास्थ्य विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से तहसील मुख्यालय और लक्सर नगर के कई मोहल्लों और सफाई अभियान चलाकर लक्सर एसडीएम गोपाल सिंह चौहान, नगर पालिका अध्यक्ष अमरीश गर्ग के साथ हरिद्वार सीएमओ डॉक्टर अनिल वर्मा द्वारा भी खुद हाथों से झाड़ू लेकर सफाई की गई। टीम के साथ लक्सर एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष और पदाधिकारियों ने भी सफाई अभियान में हिस्सा लिया और सभी लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। अभियान चल रहा है और ये 15 सितंबर से हमारा शुरू हुआ है और ये 2 अक्टूबर तक हमारा स्वच्छता ही सेवा ही कार्यक्रम चल रहा है। और आज हमको जो डायरेक्शन मिले हैं, आज डायरेक्शन ये मिले हैं कि 10 से 11 जितने भी कार्मिक हैं, सरकारी कार्मिक हैं, प्राइवेट है, जो भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है, आम लोग हैं, सब लोग आज 10 से 11 का स्पेशल एक ड्राइव चला रहे हैं स्वच्छता पखवाड़ा के नाम से। और मेरे ख्याल से ये 2 अक्टूबर तक हमारा, ये 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक का हमारा ये कार्यक्रम है। हमारे प्रधानमंत्री जी के तत्वाधान में पूरा देश आज साफ सफाई और स्वच्छता पखवाड़ा चला रहा है। तो आज हमारे यहाँ तहसील में हमारे एसडीएम साहब और हमारा स्वास्थ्य परिवार, पूरा तहसील प्रशासन और अन्य विभागों के भी अधिकारी कर्मचारी लोग सफाई कर रहे हैं। सो एक बहुत बड़ा संदेश है और हम अपने महात्मा गांधी जी की श्रद्धांजलि देना चाहते हैं कि देश के लिए एक सफाई सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। अगर सुबह 9 बजे से पहले हम लोग हॉली क्रॉस स्कूल के स्वच्छता अभियान में रहे। अब हम 10 बजे से तहसील परिसर में हैं। यहाँ पर हमारे एसडीएम महोदय, नगर पालिका के ईओ साहब हैं और मेरे साथ में हमारे भाई ऋषिपाल जी हैं। हम सब लोग पहले तो वैसे तो हमारा ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्वच्छता पखवाड़ा है और उसमें हम जो उनकी गांधी जयंती मनाते हैं 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी की, तो उसका भी हम एक स्वच्छता का संदेश देना चाहते हैं। और यहाँ रुको एक छोटे ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज़,
खबरों का सारथी। और हल्द्वानी से है, जहां सीएम धामी ने शहीद पार्क में स्वच्छता पखवाड़े के तहत कचरा मुक्त अभियान की शुरुआत की। इस दौरान सीएम धामी ने शहीदों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के शिलापट पर माल्यार्पण भी किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट सहित कई नेता मौजूद रहे। इसके बाद मुख्यमंत्री ने स्वच्छता अभियान चलाते हुए पार्क में सफाई भी की। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कई स्कूली बच्चों को स्वच्छता का संदेश भी दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पूरे देश में स्वच्छता पखवाड़ा चलाया जा रहा है। इसके तहत सभी सार्वजनिक स्थानों पर सफाई अभियान चल रहा है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर पूरे देश के अंदर स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा पूरे देश के अंदर मनाया जा रहा है। पूरे देश के अंदर ये अभियान लिया गया है। इसमें है गली, स्ट्रीट, रेलवे लाइन, बस स्टैंड, टैक्सी स्टैंड, रिक्शा स्टैंड, हमारे पार्किंग स्थल, खेल मैदान, सार्वजनिक स्थान, सभी स्थानों पर चाहे हमारी धर्मशालाएं हों, ये स्वच्छता का पखवाड़ा पूरे देश के अंदर अभियान के रूप में लिया गया है। रुड़की के पिरानेकलियर में चल रहे साबिर पाक के 755वें सालाना उर्स में पाकिस्तान से जियारत करने 107 जायरीनों का जत्था पहुंचा। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स ने पाकिस्तानी जायरीनों को गंगा जल, श्रीमद् भागवत गीता व रुद्राक्ष की माला भेंट की है। शादाब शम्स ने कहा कि हमारे द्वारा दी गई भेंट पाकिस्तानी जायरीन सम्मान के साथ लेकर जाएंगे और वहां मंदिरों में पहुंचाएंगे। ऐसा वादा पाकिस्तानी जायरीनों ने किया है। साथ ही वो इसका वीडियो बनाकर भी वहां से भेजेंगे। वहीं पाकिस्तानी जायरीनों ने भी इस भेंट को स्वीकार करते हुए कहा कि जो भेंट हमें मिली है उसे ससम्मान लेकर वो पाकिस्तान जाएंगे और हम हिंदू भाइयों को उसे सौंपेंगे और सभी को अमन और भाईचारे का पैगाम भी देंगे। प्यार मोहब्बत हमें यहाँ से मिला है, इंशाल्लाह वहाँ पाकिस्तान से भी इस तरह प्यार और मोहब्बत मिलेगा। और जो एतमाद के साथ उन्होंने ये मुझे एजाज़ बख्शा है, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से जैसे हम पाकिस्तान जाएंगे हम अपने हिंदू भाइयों के पास जाएंगे और ये गंगा जल और उनके जो तबरुकात है इंशाल्लाह ये ऐसे ही अमानतन उनको देंगे और उनको ये पैगाम देंगे कि हिंदुस्तान से आप लोगों के लिए प्यार और मोहब्बत और अमन का एक पैगाम है। साबिर पाक का 755वां उर्स था और इस बार उर्स को जिस तरह से कलियर का भव्य मेला लगता है उसकी शुरुआत इस बार राष्ट्रीय गान से की गई और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि ज़ायरीन जो पाकिस्तान से आए हैं ये अकीदत के साथ यहाँ आते हैं। तो हमने कहा कि आपकी अकीदत का सम्मान हम कर रहे हैं क्योंकि हम अतिथि देवो भव के मानने वाले हैं। तो हमें उम्मीद है कि 150 करोड़ सनातन प्रेमियों की अकीदत का सम्मान भी आप करेंगे और वहाँ के मंदिरों में जो वहाँ के हमारे हिंदू भाई पाकिस्तान में रहते हैं उनके लिए भी एक संदेश जाए कि हिंदुस्तान में लोग जो सनातन प्रेमी हैं, जो आपका सम्मान यहाँ कर रहे हैं, उनका सम्मान भी वहाँ होना चाहिए। शिक्षा संकाय में एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। इस अवसर पर शिक्षा संकाय की डीन व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर भीमा मनराल ने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने पूरे विश्व को हिंदू धर्म, अध्यात्म और संस्कारों से जोड़ने की सीख दी है। इसलिए आज के दौर में प्रत्येक मनुष्य को, चाहे वो किसी भी धर्म जाति का हो, उसे स्वामी जी के विचारों को आत्मसात करना चाहिए। रामकृष्ण कुटीर अल्मोड़ा के अध्यक्ष स्वामी ध्रुवेशानंद महाराज ने कहा कि आज भी स्वामी जी के विचार, आध्यात्म और योग युवा पीढ़ी के लिए अनुसरण योग्य है। हर युवा को स्वामी जी के विचारों को आत्मसात कर उनके बताए गए मार्ग पर चलने का प्रयास करना होगा। हमारा जो सेमिनार चल रहा है एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार के रूप में हम इसको आयोजित कर रहे हैं। इस सेमिनार का जो मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि हमने इसमें स्वामी विवेकानंद जी के भी जो विचारधारा है इसको भारत की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की है इसमें इसको समावेश करने का प्रयास किया है। क्योंकि हम ये देखते हैं कि जो आज हमारी नई शिक्षा नीति ये 2020 चल रहा है, इसके जो उद्देश्य हैं, चाहे प्राइमरी एजुकेशन में है, चाहे एलिमेंट्री में है, चाहे सेकेंडरी है, चाहे हायर एजुकेशन में है, इसमें बहुत कुछ चीजें स्वामी विवेकानंद जी के जो है विचारधाराओं से मिल रही है। और देश की बात में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों देखते रहिए न्यूज़ इंडिया और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।